गोपाष्टमी की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन श्री कृष्ण माता यशोदा से बोले, मैया, अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो, तो बताओ अब क्या करें। कन्हैया जी ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया यशोदा ने कहा, ठीक है, लेकिन अपने बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से कन्हैया जी नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। कन्हैया जी ने कहा, बाबा, अब मैं बछड़े नहीं, गाय ही चराऊंगा। जब कन्हैया जी नहीं माने, तब नंद बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वो गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर कन्हैया जी झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। कन्हैया जी की बात सुनकर पंडित जी मुस्कुरा दिए। पंडित जी की उंगली पकड़कर कन्हैया जी नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा ने कहा, पंडित जी, हमारा लल्ला अब बछड़े नहीं गैया चराएगा, तो आप अच्छा सा मुहूर्त देखकर बताओ कि कब से गौचारण की सेवा शुरू करी जाए। पंडित जी पंचांग देखकर गणना करने लगे। वो बार बार अपना पंचांग उलट पुलट रहे थे। तब नंद बाबा ने कहा, पंडित जी, क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने कन्हैया जी को गौचारण की स्वीकृति दे दी। वैसे तो भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण ये तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी, तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया, यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती हैं तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी गैयों को भी जूतियां पहना दो। ये तो संभव ही नहीं था। इसलिए ना तो गायों ने जूतियां पहनी और ना ही गोपाल ने और ना ही ग्वाल बाल ने। भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके साथ बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल, इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौवें चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा की जाती है। साथ ही श्री कृष्ण को तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। भविष्य पुराण, स्कंद और ब्रह्मांड पुराण तथा महाभारत में भी गाय के अंग प्रत्यंगों में देवी देवताओं का निवास बताया गया है। गाय पूजन से सभी देवी देवतागण प्रसन्न होते हैं और इससे सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने गोप और गोपियों की रक्षा के लिए अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया था। 8वें दिन देवराज इंद्र का अहंकार भंग हुआ और श्री कृष्ण की शरण में आए तथा क्षमा याचना की। तब कामधेनु ने कृष्ण जी का अभिषेक किया। तभी से कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। गोपाष्टमी का बहुत महत्व है, विशेषकर व्रजवासियों और वैष्णवों के लिए ये दिन पर्व है। इस दिन सुख समृद्धि में वृद्धि की कामना से बछड़े सहित गाय और गोविंद की पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। गौ अष्टमी के दिन गोवर्धन, गाय और बछड़े तथा गोपाल की पूजा का विधान है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन गायों को भोजन खिलाता है, उनकी सेवा करता है तथा सायंकाल में गायों का मंत्रोपचार विधि से पूजन करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गोपाष्टमी के दिन अगर श्यामा गाय को भोजन कराए तो और भी अच्छा होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।